बिम्बर के मकामी होटल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज़िला बिम्बर के अहदेदारान के इंतखाबी इजलास का इनेकाद। आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी सदर मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल, मेजर रिटायर्ड राजा खिज़रुर रहमान, डिवीजनल कन्वीनर चौधरी खिज़र हयात एजाज जलाल एडवोकेट समेत अहदेदारान की कसीर तादाद में शिरकत ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। जबकि तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ ज़िली कन्वीनर व साबिक़ उम्मीदवार कानून साज असम्बली राजा ताहिर इकबाल ने सरअंजाम दिए। इस मौके पर सदर जमात मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल समेत दीगर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि रियासती जमात का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जमात ना हो तो शायद गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर कब का सूबा बन गया हो और ये कब का किसी ज़िले का हिस्सा बन गया हो। यहाँ आपकी शनाख्त ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कश्मीरियों की ज़रूरत है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और इसी वजह से आज कोई रुकावटें पड़ी हुई हैं। तो हम आपकी इजाज़त से मैं दिलेरी से कहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर एक इकाई है और इस इकाई को ना मैं तकसीम कर सकता हूँ, ना पाकिस्तान तकसीम कर सकता है, ना हिंदुस्तान तकसीम कर सकता है, और ना किसी की ख्वाहिश के मुताबिक ये तकसीम हो सकती है। ये इकाई रहेगी और रियासत जम्मू कश्मीर का फैसला यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक होगा। ये किसी को खाम ख्याली है कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से पोर्शन को लग करके किसी और जगह शामिल कर देगा। हम भरपूर मज़ामत करेंगे और इतनी भरपूर मज़ामत करेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत का नक्शा ही बदल जाएगा। लिहाजा रियासत जम्मू कश्मीर की इकाई को तकसीम करने की किसी साजिश में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शरीक नहीं होगी। नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मैं भी इन मरालों से गुजर कर आज मरकज़ी सदर, लेकिन इस तंजीम की कोशिशों से और हमारे जो सीनियर मरकज़ी ओहदेदारान थे इनकी काविशों से इस हल्का में भी उस ख़ानदान के चश्मो चिराग राजा ताहिर इकबाल साहब, जिनके दादा ने भी बहुत खिदमत की इन लोगों की, जिनके वालिद ने बैसीत अफसर मुलाजिम होने के नाते राजा इकबाल साहब बड़ा मशहूर नाम है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर रिटायर हुए हैं, उन्होंने लोगों की बहुत खिदमत की। और ताहिर इकबाल साहब जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि जब मैं पहली दफ़ा सदर बना तो ज़िला मेंबर में ऑफिस सेक्रेटरी का ओहदा राजा ताहिर इकबाल साहब के पास था। ये देखें, ये सियासी कारकुन जो हैं बड़ी लंबी ज़िंदगी के बाद पैदा होते हैं और बड़ी मेहनत के बाद किसी मकाम पर पहुँचते हैं। और जब सियासी कारकुन की यही मराज है कि उसकी शनाख्त हो, उसकी इज़्ज़त हो, उसका वक़ार हो। लेकिन सदर होना बाकी जमातों में इस तरह इंतखाब नहीं होते जिस तरह इस जमात में होता है। लोगों की राय से, लोगों की मर्जी से, बामी सलाह मशवरे से, कोई इस किस्म का कोई कन्वेंशन नहीं होता, बल्कि ऊपर से नामजदगी आ जाती है। शायद उस आदमी का फील्ड में कोई काम भी ना हो लेकिन वो ओहदेदार बन जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बड़ा एजाज़ है। एक जमात का सरबराह होना सियासी कारकुनों, ये कोई मामूली बात नहीं है। कहें चौधरी गुलामबाद साहब, किधर सरदार क्यूम साहब, सिकंदर साहब, सरदार इब्राहिम साहब, और उसमें आपका ये भाई उस लाइन में खड़ा हो गया। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का करम होता है, लोगों की दुआएं होती हैं। तो इस लिहाज से मैं जो मुंतखब हमारे जो ओहदेदारान हैं इनसे गुजारिश है कि आइंदा बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, हम एक पार्लिमानी बोर्ड भी बनाएंगे ज़िले का, जिसमें कोई शायद मैं और सरदार अतीक साहब गठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इस्लामाबाद में। तो उसमें आपने हर शख्स ने जिस तरह पहले जनरल इलेक्शन में मेहनत की है 10-10, 20-20, 40-40 वोटों का इजाफा करना है। इंशाल्लाह ताला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हल्का बरनाला में भरपूर सीटें जीतेगी इंशाल्लाह। और समानी में भी इंशाल्लाह ताला अगर इसी डगर से आपने अंदर खाना मेहनत की
तो बहुत सारे इलेक्शन जो जीतने वाले हैं वो हार जाएंगे। हमने चलेगा इंशाल्लाह ताला। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भरपूर कुव्वत से इस बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मेरी एज के लोग हैं वो सब बल्दियाती इलेक्शन से ऊपर आए हैं। परवेज अशरफ साहब हमारे हल्के के, वो भी मेंबर ज़िला कौंसल रहे। जो रशीद साहब मरूम, वो मेंबर ज़िला कौंसल रहे। जो अली शान सोनी साहब मेंबर ज़िला चेयरमैन यूनियन कौंसल रहे। जो तारक फारूक साहब मेंबर ज़िला कौंसल रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरबियत गाह है, और जो आदमी यहाँ बेहतर काम करेगा उसकी बेहतर रेपुटेशन होगी। तो मैं तमाम जुमला अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कि जमात को भी मजबूत करना है और अपने आप को भी मजबूत करना है और बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना है। वो जमात का एक कारकुन है, उसके पास वो बजाते खुद अगर जमात में कायम है, मैं समझता हूँ कि वो खराज तहसीन के लायक है। मेरे मीडिया के मेम्बरान यहाँ मौजूद हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ओहदेदारों, कारकुनों, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुश्किल तरीन दौर में जो लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत के साथ खड़े रहे, मैं समझता हूं कि वो अगर मेरा खून भी मांगे तो मेरा हाज़िर है। वो जिस भी शक्ल में। आपको बताऊं, ये गुज़श्ता दौर हमारे लिए इंतहाई मुश्किल था। आप सबको इल्म है, लोग छोड़ के चले गए। पार्टी मुश्किल दौर से गुजरी, मुश्किल से हमारे कायदे जमात को एक सीट मिली। मैं हमारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भाइयों, मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस जमात के साथ ज्यादती की, आज उनका हाल खुद देख लें। चाहे वो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ा, अपनी जमात में ले। चाहे वो नून लीग है या आज पीटीआई है, ये जमात लाखों शहीदों की वारस है, तो मजाक नहीं। और आइंदा भी जहां खून, तारीख आज़ादी कश्मीर, कश्मीर के महकूम मुसलमानों के लिए अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम इस हाल में भी तैयार है, कोई मसला नहीं। जमात के प्लेटफॉर्म मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ आपसे। जमात में इख्तलाफ करना, जमात के अंदर मेरे इख्तलाफ किसी से छोटे मोटे हैं तो हमें बाहर जाके चौकों में ये बात जिक्र करना ये हमें जेब नहीं देती। जो भी बात हो, हमें इस प्लेटफॉर्म पे, अपने फोरम पे बात करनी चाहिए। कहता हूँ आज के इजलास में, जैसा कि आपके इल्म में है कि हाल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तंजीमें जो हैं वो जब 3 साल का अरसा होता है तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। तो जनाब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने वो तंजीमें कुछ अर्सा पहले तोड़ दी थी और हर हल्के में कन्वीनर और इसी तरह ज़िले में भी कन्वीनर मुकर्रर किए गए थे और डिवीज़न तक। और अभी दोबारा तंजीमों का सिलसिला, तंजीम साजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस तरह हमने हल्का बरनाला के अंदर जो पहली हमारी तंजीम थी उसमें सिर्फ मल्लिक अशरफ साहब हमारे जो सीनियर नायब सदर थे, वो उनकी वफ़ात से वो खाली हुई थी। बाकी पूरी तंजीम जो है उसी तरह जनाब सदर जमात ने उसको बहाल कर दिया है। वो पहले वाली तंजीम जो हल्का बरनाला की है वो उसी तरह मुकम्मल बहाल हो चुकी है। और इसी तरह हल्का जो असमानी है, हल्का असमानी की तंजीम जो है वो भी जनाब मेजर राजा खिजुर रहमान साहब मेरे बड़े हमारे भाई हैं और जमात के सीनियर रहनुमा हैं। इसी तरह राजा खशनूद आज़म साहब जो हमारे उम्मीदवार थे हल्का असमानी से, वो बरतानिया में है लेकिन उनसे भी मशावरत हुई है। बाकी सारे दोस्तों से मशावरत के बाद जो है हल्का असमानी की जो तंजीम जो कुछ नई बनी है उसका मैं आपके सामने जो है आज़ार करना चाहता हूँ। इसी तरह जनाब हल्का असमानी में जो चौधरी ज़फ़र हुसैन महर साहब हैं उनको हमने हल्का असमानी का सदर मुंतखब किया है। इसी तरह अब्दुल कदीर मुगल साहब को हमने सीनियर नायब सदर, उनके चाचा की वफ़ात हुई है इस वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सके। इसी तरह जनाब शुबान आसफ साहब हमारे इंतहाई नौजवान फाल नौजवान साथी हैं
जनाब उनको हमने जनरल सेक्रेटरी हल्का असमानी जो है उनका इंतखाब किया है। इसी तरह हमारे मुस्लिम गवास के एक बुजुर्ग रहनुमा जनाब राजा जफ़र यूसुफ खान साहब दरहाल से उनको हमने हल्का असमानी से सलार के ओहदा जो है उस पर उनका इंतखाब किया गया है। इसी तरह एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राजा मजहर इकबाल सुंदवा से, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद रजाक साहब पूना से, ये शेख अल्लाह दिता साहब के बेटे हैं। इसी तरह सेक्रेटरी मालियात हाफिज अंसर महमूद हैं। राब्ता सेक्रेटरी राजा मजहर हुसैन साहब हैं बड़ो से। इसी तरह डिप्टी ऑर्गेनाइजर चौधरी मकबूल हुसैन सिद्देड़ी से, ये आजम लाला आजम हमारे दफ्तर में होते थे, उनके अजीज़ हैं। इसी तरह नायब सदर जो हैं वो मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल से जिनका हमने इंतखाब किया है। समानी यूनियन कौंसिल से सूबेदार मेजर रिटायर्ड परवेज साहब हैं। चौकी से जनाब हाजी मोहम्मद अयूब साहब। इसी तरह यूनियन कौंसिल पूना से राजा ज़हूर रज़ाक साहब जनाब। इसी तरह जो यूनियन कौंसिल खंबा है उससे गुलाम मुर्तज़ा साहब का इंतखाब किया है। हल्का समानी में एक ऑर्गेनाइजर का उहदा खाली है। इसी तरह सेक्रेटरी इत्तलात का उहदा खाली है। और बंडाला से नायब सदर का ये जनाब शाहिद रजा साहब हमारे जो मोहतरम सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने अपने नाम तजवीज़ करने थे, वो अपनी कारोबारी किसी मसरूफियत की वजह से वो मौजूद नहीं थे, तो इसलिए ये बाकी कुछ जगह खाली हैं। वो चंद दिन के अंदर जो है उनके जो नाम भेजेंगे उसके मुताबिक उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसी तरह जो सिटी मेंबर है ये हमारे जो सिटी के कन्वीनर हैं जनाब तारक महमूद भट्ट साहब, वो चूँकि निजी दौरा पर बरतानिया हैं, सारी दुबई गए हुए हैं, वो दुबई से वापसी पर जो है जनाब शेख सादिक साहब हमारे बुजुर्ग जो रहनुमा हैं मुस्लिम कौम के, वो भी तशरीफ़ फरमा है। तो सिटी की तंजीम जो है उसका ऐलान भी इंशाल्लाह उनके वापसी पर जो है किया जाएगा। इसी तरह जो हल्का 7 की तंजीम है ये इसके लिए हमने तय किया है सदर जमात और बाकी सारे मुशावरत से कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये जनाब राजा ताहिर इकबाल साहब जो कन्वीनर भी इस हल्के के थे, अभी आगे चल के देखेंगे कि क्या फैसला करना है, लेकिन हल्के के लिए जो इनको एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं कि एक हल्के के अंदर अंदर इस हल्के की तंजीम जो है सारी मुकम्मल करें। वो सारे साथियों से मुशावरत करके जनाब राजा इकबाल इनकलाबी साहब हमारे सीनियर रहनुमा हैं, साबिक हमारे सदर हैं हल्का के, उनसे भी मुशावरत करें, बाकी साथियों से भी मुशावरत करें। तो हल्का जो मेंबर की तंजीम है हल्का 7 की वो तंजीम मुकम्मल करें। इसी तरह सिटी जो है वो तो तारक भट्ट साहब जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह जो हल्का आसमानी और हल्का बरनाला की जो तंजीमें मुकम्मल हैं, ज़िले की तंजीम के लिए जो है वो तीनों जो तहसीलें होती हैं, तीनों हल्के हैं, उनके जो मुंतखबों के दौरान होते हैं उनका वोट होता है ज़िला की तंजीम के लिए। हर हल्के से सदर, सीनियर नायब सदर, ऑर्गेनाइजर और जनरल सेक्रेटरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट के सदर के लिए वोटर होता है। तो इसी तरह जो दोनों बरनाला से भी जो सिफारिशात आई हैं, इसी तरह आसमानी से जो आई हैं, उसके मुताबिक जो है हमने ज़िला मेंबर के लिए सदर के अहदे के लिए जनाब सदर जमात फैसला अपनी तकरीर में उसका फैसला करेंगे। सदर हल्का ज़िला मेंबर के जो अहदा है उसके हवाले से सदर जमात ऐलान करेंगे। सीनियर नायब सदर जो है वो ज़िला के लिए हमने समानी से बुजुर्ग हमारे रहनुमा हैं जो पहले नॉर्वे में भी मुस्लिम कौम के प्लेटफॉर्म से पूरी काफ़ी लंबी इनकी जदोजहद हैं, और हल्का आसमानी में भी जनाब चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साबिक सदर भी हैं हल्का आसमानी से, इनको हमने सीनियर नायब सदर ज़िला मेंबर के लिए लिया है। इसी तरह इंतहाई हमारे नौजवान फाल साथी हैं, कारोबारी और सियासी समाजी शख्सियत हैं, जनाब उस्मान खालिद जराल साहब, उनको ये कुलियाँ शमाली से हल्का बरनाला से उनका तल्लक है, उनको हमने जनरल सेक्रेटरी लिया है। इसी तरह जनाब पहले हमारे मोहतरम भाई एजाज जराल साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे ज़िला के, तो इन्होंने अपनी जगह जो है उस्मान खालिद जराल साहब का इंतखाब किया है। इसी तरह इंतहाई काबिल एहतराम हमारे सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब बानिया से जो एक आस्थाना है उससे उनका तल्लक है, तो उनको हमने ऑर्गेनाइज़र जो है वो ज़िले के लिए ऑर्गेनाइज़र का इंतखाब किया है सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब का। इसी तरह जो हल्का मुख्तलिफ तीनों हल्कों से एक एक हर हल्के से एक एक नायब सदर होता है, उसके लिए हमने जो है हल्का बिम्बर से राजा साजिद अली खान साहब जो बड़िंग से जो बड़ा पुराना घराना है मुस्लिम गवास का, उनको हमने बिम्बर से नायब सदर लिया है। इसी तरह राजा ज़रात खान साहब संदार पूना से हमारे जो मेजर साहब के भी इंतहाई करीबी साथी हैं और जमात के सीनियर साथी हैं, वो आजकल बीमार हैं बेचारे, इस्लामाबाद एडमिट हैं, उनको हमने अल्लाह ताला उनको सेहत कामला आज अता फरमाए, उनको हमने नायब सदर लिया है। इसी तरह बरनाला से जो हमारे साबिक नायब सदर थे ठेकेदार परवेज जराल, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम में जगह अता फरमाए, वो पिछली तंजीम में नायब सदर थे, वो वफात पा गए ठेकेदार परवेज जराल साहब, उनकी जगह जो है मिर्ज़ा नईम रज़ा जराल एडवोकेट जो हैं उनको हमने नायब सदर लिया है। इसी तरह हल्का ज़िला के लिए हमने जो है वो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राजा मोहम्मद नवाज़ खान साहब जो हमारे सदर नवाज जो बड़े एक्टिव साथी हैं, ये तंदड़ पूना से, उनको हमने एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ज़िले के लिए लिया है। इसी तरह ज़िले के लिए जनाब चौधरी अदालत खान साहब साबिक चेयरमैन ज़िला ज़कात उशर, उनको हमने सलार ज़िला जो है उनका इंतखाब किया है। इसी तरह जनाब हाजी शराकत हुसैन जो हैं ये हमारे डिप्टी ऑर्गेनाइज़र हैं कुलियाँ शमाली से। इसी तरह जनाब चौधरी इश्तियाक साहब सेक्रेटरी मालियात हैं,
और बाकी जो उनका तल्लुक बोर्ड गरबी बरनाला से है। इसी तरह जो है राब्ता सेक्रेटरी और ऑफिस सेक्रेटरी जो है ये भी अगले 2-4 दिन में जब सदर ज़िला का इंतखाब हो जाएगा तो वो इसको अपने हिसाब से मुकम्मल करेंगे जो सदर मुंतखब होंगे ज़िला के। तो इस तरह ये जो हमारी तंजीमें जो हैं वो हल्का बरनाला की, हल्का असमानी की ये मुकम्मल हो चुकी हैं। सिटी बिम्बर तारक बाट साहब के जब वापस आएंगे तो उसके बाद उसका फैसला करेंगे। तो हल्का बिम्बर जो है ये आज से जो 6-7 दिन के अंदर अंदर जो है ये हमारे सईद अख्तर साहब बैठे हैं, राजा सईद अख्तर साहब संगठ से, इस इनके और बाकी साथी बैठे हैं। ये सारे हजरात मशावरत से जो है ये राजा ताहिर इकबाल साहब जो हल्के के कन्वीनर की हैसियत से इनकी जिम्मेदारी भी पुराने जो इनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको मुकम्मल करवाएंगे। मैं इकबाल इनकलाबी साहब से मशावरत करेंगे और बाकी साथियों से मशावरत करके ये तंजीम जो है शेख सादिक साहब सीनियर हमारे रहनुमाई सारे बैठे हैं तो ये इस तंजीम को मुकम्मल करेंगे। हल्का जो साथ की तंजीम है। इसी तरह ज़िला की तंजीम जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ सदर का जो इंतखाब है उस के हवाले से सदर जमात फैसला करेंगे। जो फैसला करेंगे वो हम सारों के लिए काबिल कबूल है। अल्लाह नूर समावात व फिल अर्द सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वबाद मेरे मोहतरम सदर जमात मिर्ज़ा शफीक जराल साहब, मेजर खिज़र साहब, सदर डिवीज़न चौधरी खिज़र साहब, बाकी बाहर से आए हुए आप जितने भी मेरे मेहमान हैं, मेरे सारे आंखों पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। इसके बाद मुंतखब ओहदेदारान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह हम मिलजुल कर अपनी जमात के लिए मेहनत करेंगे और इस जमात को एक मकाम जो खोया हुआ मकाम है वो वापस दिलाएंगे। इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे। इसके पहले मैं अपना तारफ़ भी कराता चलूँ कि मैं 85 में इस जमात का मीरपुर कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था। उसके बाद 95 में सदर जमात जो उस वक़्त ज़िले के सदर होते थे इनके साथ मैं ऑफिस सेक्रेटरी था। और आज अल्लाह के फजल से इस ज़िले का साबिक़ उम्मीदवार असम्बली भी हूँ और कन्वीनर भी हूँ। और इंशाअल्लाह आगे जैसे सदर जमात हुक्म करेंगे इंशाअल्लाह हम जमात के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और इस जमात को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। मुंतखब होने पर तमाम ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए दिन रात एक करेंगे, मेहनत करेंगे। कि मुझ पर जो जमात ने अतमाद किया है और साथियों ने अतमाद किया है और मुझे सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हल्का असमानी मुंतखब किया है, मैं इंशाअल्लाह जमात के अतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। पहले भी मैंने इंशाअल्लाह अपनी वसात के मुताबिक हल्का बार में पिछला जो इलेक्शन मेजर इलेक्शन हुआ है उसमें मैंने अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए जमात को बहुत इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वहाँ से ऑक्सीजन मैसर की और अल्लाह के फजल व करम से हल्का बार में मैंने अपने मौज़ा से सबसे ज़्यादा वोट दिलाकर जमात को पिज़राई हासिल कराई। बहरहाल मैं तमाम कारकुन को जितने ओहदेदारान आज मुंतखब हुए हैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हुए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम। दो कौमी नज़रिए की महफ़िज़ आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी सदर हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जराल साहब, मेजर खिज़र हयात साहब और चौधरी खिज़र हयात साहब, आज बड़ी खुशी हुई है मुझे राजा ताहिर साहब की कि एक